अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट जो दो वीडियोस मैंने अपलोड की थी वो 2018 का एमडी कैट पास पेपर जो है उसके बारे में एमसीक्यूज थे केमिस्ट्री पोर्शन के। और ये वीडियो जो है लास्ट 20 एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री पोर्शन वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहला है 101 एमसीक्यूज। द मोबाइल फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूजुअली। अच्छा, दो फेजेस होती हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर, एक मोबाइल फेज़ होता है, एक स्टेशनरी फेज़ होता है। और जो मोबाइल फेज़ है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये यूजुअली ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, और जो स्टेशनरी फेज़ है वो एक पेज के ऊपर एब्जॉर्ब फॉर्म में इनऑर्गेनिक जो है कोई सॉल्वेंट हो सकता है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो वाटर होता है। ठीक हो गया, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड एट 1 atm व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड। याद रहे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो रहा है तो ये इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है ना। डेल एच एफ जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, ये करेक्ट ऑप्शन है। डेल एच वी हीट ऑफ वेपराइजेशन है, डेल एच आई ये आयोनाइजेशन है, और एस जो है सब्लिमेशन के लिए होता है। इसके बाद इन सिंथेटिक फाइबर डैश बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंथेटिक फाइबर के अंदर सारी जो उसमें बॉन्डिंग्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं स्ट्रेंथ में, तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, नन ऑफ दीज जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एच एफ इज़ डैश H2O। जो एच एफ है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो होता स्ट्रॉन्गर है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो वाटर की निस्बत कम होते हैं। तो H2O के अंदर एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लोअर देन वाटर होगा, ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड इट टेंड्स टू अकोमुलेट इन लीव्स एंड बार्क। तो इनमें जो कैल्शियम है ये लीव्स की डेवलपमेंट और लीव्स और बार्क के अंदर ये क्या करता है, इकट्ठा हो जाता है, अकोमुलेट हो जाता है। कैल्शियम इसमें करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेल येलो टू रेडिश येलो इन कलर। लेड ऑक्साइड जो है PbO जो है वो पेल येलो टू रेडिश येलो इन कलर होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट MCQ जो है वो 107 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद इटसेल्फ। जो हमारे पास अल्केन होता है उसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, अल्कीन में कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, अल्काइन में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ, और ईथर में एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन और फिर एक अल्काइल ग्रुप ROR इसको भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा क्योंकि इसमें कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद है इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी करेक्ट एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। अच्छा, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको क्रैकिंग कहते हैं। अब इसके ऊपर डिफरेंट जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं उनकी बेस पर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें ये 3 टाइप्स जो हैं मेंशन की हुई हैं, थर्मल क्रैकिंग है, स्टीम क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग है। तो कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हम कैटलिस्ट को यूज़ करके लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, रिफॉर्मिंग क्या होता है। रिफॉर्मिंग में अगर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो उसको ब्रांच चेन में हम कन्वर्ट करते हैं, और ये होता है टू इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर। या पुअर फ्यूल है उसको गुड फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए रिफॉर्मिंग जो है ये प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एस्टिक एसिड इज़ कॉल्ड डैश एसिड। ये IUPAC नेम इनके दिए हुए हैं। जो फार्मिक एसिड है उसका मैथेनोइक एसिड, एस्टिक एसिड जो है इसका एथेनोइक एसिड। ये किस तरह होता है, ये इथेन के लिए जो है 2 कार्बन होते हैं और एस्टिक एसिड में भी 2 कार्बन होते हैं, इस तरह ये। ठीक हो गया। तो इथेन का जो ANE है उसको हटाकर IOC एसिड लिख देते हैं। इसके बाद सोडियम में भी डिनोटेड बाय डैश इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले कोई 10 इलेक्ट्रॉन वाला एक एटम और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड शेल उसका शो किया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नियॉन जो है, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस के अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसका होता है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच इज़ द बेस्ट ड्राइंग एजेंट इन डेजिकेटर।
कैल्शियम क्लोराइड इज़ द बेस्ट ड्राइंग एजेंट इन डेजिकेटर। नेक्स्ट MCQ है 100 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 3 atm pressure and 27 degrees Celsius is transferred to a chamber of 300 meter cube volume maintained at a temperature of 327. What will be the pressure in chamber? अच्छा, इसमें जो इसको आपने सॉल्व करना है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। तो एक जो है आप फार्मूला है उसको यूज़ करके आप इस MCQ को सॉल्व कर सकते हैं, और वो फार्मूला जो है वो P1V1 ओवर T1, इधर मैं लिख देता हूँ P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2। तो इसमें P1V1 जो है वो दोनों दिए हुए हैं, T1 भी दिया हुआ है, और इसी तरह P2 जो है आपने फाइंड करना है, V2 भी दिया हुआ है, और T2 जो है वो भी इसमें दिया हुआ है। ठीक हो गया, ये फार्मूला यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है द क्रिस्टल ऑफ डैश और आयनिक सॉलिड्स। जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं इनमें सोडियम क्लोराइड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, शुगर जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, डायमंड जो है ये कोवलेंट सॉलिड, आयरन जो है ये मेटालिक सॉलिड है। विच मटेरियल पोजेसेस द हाईएस्ट pH? तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसकी pH हाईएस्ट होती है। जिस चीज़ की pH हाईएस्ट होगी वो बेसिक इन नेचर होगी, और जिसकी लोएस्ट होगी वो एसिडिक इन नेचर होगी। और स्केल का तो आपको पता होगा 0 से 7 के इन बिटवीन जो है वो एसिडिक pH, 7 न्यूट्रल है, और 7 से अबव जो है वो बेसिक pH है। इसके बाद 115 है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट एनर्जी डैश एनर्जी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ही सर्कल, अपने ही ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो ना एनर्जी रिलीज़ करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, डज नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद 116 है Al2F2SiO4 इज़ नेम्ड एज। ये एमराल्ड है, एमराल्ड का जो है फार्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है नेम द ऑक्साइड इन विच N हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो नाइट्रस एनहाइड्राइड इज द ओनली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद 118 है सल्फर हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। सल्फर +2 -2 +4 +6 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है डाईमिथाइल ईथर इज एग्जांपल ऑफ डैश आइसोमरिज्म। ये जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की जो है एग्जांपल है, और ये आइसोमर किस चीज़ का है? एथेनॉल का आइसोमर है, ये एथेनॉल है ये। और इसमें अब देखें तो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, और ये जो है ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ईथर लिंकेज है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। इसके बाद नेक्स्ट है डैश आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल एंड एरोमेटिक बाई फंक्शनल एसिड। जब भी एसिड और अल्कोहल ये दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हों तो रिजल्टेंट हमारे पास जो बनता है वो ईस्टर बनता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पॉली ईस्टर रेजन्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, 2018 का पेपर फाइनल हो गया। इसमें केमिस्ट्री के जितने भी MCQs थे हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको इनमें से किसी MCQs की समझ नहीं आ रही, आप डिटेल चाहते हैं तो कमेंट के अंदर काइंडली मेंशन कर दें, और लाइक माय वीडियोस, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनका भी भला हो, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। इंशाल्लाह अब इसके बाद 2019 का जो पेपर है उसके केमिस्ट्री का पोर्शन अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।